हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर स्टार्ट है वो है एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। तो एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट में हम आप लोगों को उसके टाइप के बारे में बताए थे कि जो एंगल्स होता है उसका कौन कौन से टाइप होते हैं, जिसमें हम आपको बताएं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। सारे चीजों का डिस्कस हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। इस क्लास में हम आप लोगों को उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे, किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो आते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज की अगर बात कर ले तो एक्सरसाइज आप लोग का 13 का बी स्टार्ट होगा, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये आप लोग का एक्सरसाइज है जो कि 13 का ए कंप्लीट कर चुके हैं और 13 के बी आज हम लोगों को सॉल्व करना है। इसमें सारे टाइप के बारे में हम आपको बता चुके हैं, कौन कौन से राइट एंगल होते हैं, कौन ऑब्ट्यूस होता है, कौन एक्यूट होता है, कौन सा एंगल जो होता है वो स्ट्रेट होता है। सारे चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 13 का बी स्टार्ट होता है। चलो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है क्या, स्टेट द टाइप ऑफ एच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपसे ये कह रहा है कि ये जो आपको दिया गया है फिगर, इसमें आपको एंगल्स के बारे में बताना है कि ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, या कौन सा एंगल है। तो जैसे इसमें आप देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, ये 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है ना। यहाँ पे हम ये इस एंगल में देख रहे हैं कि 90 डिग्री से ये ज्यादा हो रहा है, लेकिन 180 डिग्री से कम हो रहा है। ये जो एंगल हमारा बन रहा है वो देख रहे हैं क्या, यहाँ पे अगर हम एक लाइन ऊपर ड्रॉ करें तो देख रहे हैं कि ये जो होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री से ये ज्यादा हो रहा है। तो 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से कम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल का एग्जाम्पल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल इसको हम लोग बोलेंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आई। तो 90 डिग्री से अगर ज्यादा है, 180 डिग्री से कम है, तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है। उसी तरह अगर हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है COD, जो एंगल बन रहा है यहाँ पे आप देखो तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, राइट एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे राइट एंगल। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल बोलेंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आप लोग का कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। अगर थर्ड की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे बन रहा है आपको एंगल एफ हो गया, इधर ई हो गया। ई ओ एफ जो एंगल बना वो आप देख रहे हो एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से एंगल बनाया गया है। तो जो स्ट्रेट लाइन में हाफ एंगल जो ये बन रहा है, सॉरी ये स्ट्रेट एंगल जो बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल ही कहेंगे। इसके बारे में कहेंगे ये कौन सा एंगल है, ये है आपका स्ट्रेट एंगल। ओके, ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप लोग का हो गया है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 की अगर हम लोग बात करें तो 4 में ये कौन सा एंगल हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस एंगल में हम देख रहे हैं क्या, ये स्ट्रेट लाइन से भी ज्यादा हो रहा है ना। 180 डिग्री जो होता है एंगल, उससे भी ज्यादा बन रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में एंगल बनता तो उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट एंगल से भी ज्यादा है, मतलब 180 डिग्री से भी ज्यादा हो रहा है। तो 180 डिग्री से ज्यादा हो, 360 डिग्री से कम हो, तो उसको कौन सा एंगल कहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एंगल, तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट,
इसको कौन सा एंगल कहेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, 360 डिग्री से अगर कम है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसको कौन सा एंगल कहेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का हो गया है कंप्लीट। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर 5 नंबर क्वेश्चन में देखें तो इसमें हमसे पूछा गया है इस एंगल के बारे में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है ना। 0 डिग्री से ये बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। यहाँ तक होता तो 90 डिग्री होता, लेकिन 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा बन जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। मतलब कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से अगर बड़ा है तो उसको हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट है, इसमें आप देख सकते हैं इसको कौन सा एंगल कहेंगे। तो पीओपी जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग कौन सा एंगल कहेंगे। तो इस पे सारा एंगल इस तरह से राउंड होकर के बन रहा है ना, राउंड होकर के बन रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीट एंगल। मतलब यहाँ पे आपको 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का हो गया है कंप्लीट, जो कि 1 का टोटल क्वेश्चन था। टोटल क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो इसमें क्या कहा गया, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या, क्लासिफाई द एंगल हुज मैग्नीट्यूड्स आर गिवन बिलो। आपको कह रहा है कि इसमें आपको बताना है इसमें भी आपको एंगल का नाम ही लिखना है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको किस में दे दिया है, नंबर में दे दिया है, डिग्री में दे दिया है ना। तो जैसे यहाँ पे आप देखो 30 डिग्री की बात हो रही है, तो 30 डिग्री कौन सा एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल होगा कि ऑब्ट्यूस एंगल होगा कि राइट एंगल होगा। तो 30 डिग्री जो होता है उसके बारे में हम आपको ये बताए हैं कि ये जो हो जाएगा ना वो एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल में हम आपको क्या बताए थे, एक्यूट एंगल में हम आपको बताए थे कि जो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल कहेंगे। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। क्लियर है। इस तरह से आप देखो सेकेंड नंबर में देख लो, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 91 डिग्री के बारे में बताना है कि 91 डिग्री कौन सा एंगल हो जाएगा। 91 डिग्री जो है ना वो क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है ना। 91 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से छोटा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं, अगर 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो 91 डिग्री कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे ये कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। कंप्लीट है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर में देखो 179 की बात हो रही है। 179 जो है ना वो भी क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है। 179 है ना, 179 की अगर बात कर ले तो 179 डिग्री जो है ना वो 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से छोटा है। यहाँ पे लिखेंगे 179, तो इससे 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा।
इसको भी बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में आप देखो ये इसमें क्या है, 90 डिग्री एंगल बता रहा है। 90 डिग्री अगर एंगल बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री जो एंगल बनता है उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। तो ये राइट एंगल का एग्जाम्पल हो गया, सॉरी राइट एंगल हो गया ये। क्लियर है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आप लोगों को बताया है। इस तरह से आपको क्या करना है, एंगल के बारे में लिख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग 5 नंबर की बात करें तो यहाँ पे 5 नंबर में देखो, इसमें कह रहा है कि 181 डिग्री कौन सा एंगल हो जाएगा। 181 डिग्री की अगर बात करें तो ये क्या हो रहा है, ये आपका 180 डिग्री से बड़ा हो रहा है और 360 डिग्री से छोटा है। 180 डिग्री से बड़ा हो और 380 डिग्री से छोटा हो तो उसको हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। जैसे यहाँ पे आप देखो एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है ये एंगल होता है 180 डिग्री का। लेकिन 180 डिग्री से अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मतलब 181 डिग्री हो जाए और 360 डिग्री से जब छोटा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा एंगल बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, रिफ्लेक्स एंगल का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है। तो 181 डिग्री जो होगा वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 360 की बात करते हैं। 360 डिग्री जो है वो कौन सा एंगल हो जाएगा, तो 360 डिग्री जो होता है वो पूरे यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गया, मतलब जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे जो आकर के एंगल बने उसको बोलते हैं 360 डिग्री एंगल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। इसको कौन सा एंगल कहेंगे, कंप्लीट एंगल बोला जाता है, ठीक है। जिसमें 360 डिग्री का एंगल बन जाए उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल बोल जाएंगे। तो ये किसका हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है कितना, 128 डिग्री। 128 डिग्री की बात करें तो ये क्या हो रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, ये 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से अगर छोटा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह आप देखो 7 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। अगर हम लोग बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की तो इसमें आपसे कह रहा है 19.5 डिग्री के बारे में बताना है कि ये कौन सा एंगल है। तो ये एंगल भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है। 90.5 का मतलब क्या, 90 से ये बड़ा है ना, तो 90 डिग्री से जब ये बड़ा है और 180 डिग्री से जब ये छोटा है तो इसको हम लोग कौन सा एंगल कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। कौन सा एंगल कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। क्लियर है क्वेश्चन। तो ये भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। बाकी जो आप लोग का क्वेश्चन बच जाता है ना, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करके बताओ कौन सा एंगल कौन में हो जाएगा। अगर 38 की बात करें तो ये आपका 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। उसी तरह 80 डिग्री की बात करें तो ये 90 डिग्री से छोटा हो रहा है, 0 डिग्री से बड़ा हो रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। एक्यूट एंगल हो गया। 0 डिग्री की बात करें तो इसको तो हम लोग 0 डिग्री को 0 एंगल ही बोलते हैं, ये 0 एंगल हो जाएगा। क्लियर है।
आगे अगर बात करें तो ये देख सकते हो 15 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से बड़ा हो रहा है और 90 डिग्री से छोटा हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? तो इन सारे क्वेश्चन को हमने कर लिए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन बच गया उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।